गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। कल मेरा जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास था, मैंने आपको अपने बारे में अवगत कराया, हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपसे बात किया, अच्छा भी लगा। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन किया है पूरा का पूरा। और लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन भी दिया था कि हमको आप बना के ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन था कि 1620 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है और उसमें से कितनी सम संख्या है और कितनी विषम संख्या है, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज के क्लास में हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके लिए हम क्या क्या मैथ के अंतर्गत लेकर आने वाले हैं। तो हम आपको दो चीज़ें पढ़ाएंगे, एक मतलब दो मैथ के अंतर्गत, जैसा कि एक फर्स्ट मैथ आप देख रहे होंगे और एक सेकेंड मैथ। तो फर्स्ट मैथ में हम क्या पढ़ाएंगे, सेकेंड मैथ में क्या पढ़ाएंगे, उसके अंतर्गत आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं। देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे पहले से ही है कि क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट में देख रहे होंगे, पहला जो हमने लिखा है, हमने कल भी ये बताया था कि हम नंबर एंड नंबर सिस्टम से ही शुरू करने वाले हैं। पहला जिसमें सभी कुछ आएगा। नंबर सिस्टम तो सभी बच्चे शुरुआती करते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं, तो इसलिए पहला चैप्टर ही रहेगा नंबर एंड नंबर सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर चलेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ और एवरेज एंड एज प्रोपोर्शन। मतलब आपका रेशियो क्या हुआ, अनुपात, एवरेज एंड एज, आप समझ ही रहे होंगे। तो इसमें दोनों जो आएगा वो लेवल 1 आएगा। हम लेवल 1 एंड लेवल 2 आप देख रहे होंगे इधर, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 एंड लेवल 2 कहने का तात्पर्य क्या है, लेवल 1 मतलब थोड़ा सिंपल, जैसे जिस स्टूडेंट को, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो मान लीजिए आप थोड़ा मैथ आपको उतना गहराई से ना पता हो, तो उनको लिए है जो शुरू कर रहे हैं, जिनको मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में उतना पता नहीं है, बहुत कम जानते हैं, तो उनके लिए पहले लेवल 1 लेकर के आएंगे हम उस तरह का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए सिंपली आपको समझा देते हैं, जैसे 2 + 2, तो आसानी से हो जाएगा 4। देखिए यही हम आपको कह रहे हैं कि 69 + 89 करिए, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका 158 होगा, बट आपको सोचना पड़ेगा। कारण क्या है कि भाई 69 89, तो फिर आप जोड़ेंगे कि 90, इसको लेंगे, मान लीजिए इसको 70 लेंगे, 70 + 90 160, और एक एक घटा के 2 करेंगे तो 160, तो सोचना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ भी है, एक लेवल 1 हम देंगे जिसमें आप आसानी से समझ सकें कि वो है क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन या एवरेज एंड एज प्रोपोर्शन। जब आप उसको समझ लें ये है क्या, उसके बाद आपको थोड़ा मतलब एडवांस देंगे। जैसे यहाँ ये बेसिक हो गया लेवल 1 और दूसरा एडवांस देंगे कि आप मतलब पूरा उस चैप्टर के बारे में पूरी गहरी नॉलेज हो जाए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो फिर आपका छूटे नहीं। तो इस तरह से हम सभी में देंगे। फर्स्ट मैथ में आपको सभी इसी तरह से मिलेगा, टाइम एंड वर्क अगला जो पढ़ाएंगे, फिर परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। तो सभी में क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा और पहला लेवल 1 रहेगा जिसमें आप आसानी से समझ सकें कि है क्या टाइम एंड वर्क, कैसे उसको हम बनाएंगे। और उसके बाद तब आपको एडवांस देंगे, यानी बेसिक एंड एडवांस। आप समझ ही गए होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी वैसा ही रहेगा, परसेंटेज में भी वैसा ही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 रहेगा। यहाँ तक हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से पहला बेसिक समझाएंगे जो आप आसानी से समझ सके। बिल्कुल नहीं जानते होंगे मैथ का ये सभी चीज़ें, आप कंपटीशन की अगर अभी तैयारी भी कर रहे होंगे उनके लिए भी है, और जो तैयारी कर चुके होंगे बहुत सालों से कर रहे हों उनके लिए भी हम एडवांस मैथ के तौर पर लेवल 2 लेकर के आएंगे, ताकि वो भी कहीं फंस रहे होंगे किसी क्वेश्चन में, तो उनका भी वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। इस तरह का हम क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, आपको विश्वास रखना है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ जरूर मिलेगा। इसीलिए हमने 2 टाइप का क्वेश्चन बना के रखा है, एक बेसिक और एक एडवांस।
ताकि कहीं से भी किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो, ना कहीं से किसी बच्चे का क्वेश्चन छूटे। ऐसा ही मेरा ये पढ़ाने का तरीका मैंने ढूंढा है कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से समझ जाए, और समझने के बाद उनको एडवांस का क्वेश्चन देगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछ सकते हैं। आई एम रेडी और ये ऑलवेज ओके। तो ये आपका, उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे। ये हमारा पूरा फर्स्ट मैथ में आपका चलेगा, ठीक है, पूरा फर्स्ट मैथ रहेगा, जिसमें आपको जो भी मतलब हम समझ रहे हैं कि इससे रिलेटेड अगर एसएससी की आप तैयारी कर रहे होंगे या आप कोई भी ले लीजिए, दरोगा, टीचर, जो भी अगर 10 ही क्वेश्चन आता होगा तो उसमें हमको लगता है कि इसमें से 70 से 80% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड मैथ लेकर के आएंगे आपको। सेकेंड मैथ में मुख्य रूप से कल हम आपको बताए थे डाटा इंटरप्रेशन, तो वो मैंने यहाँ लिखा है, वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन उसमें हम आपको जैसा आपका डिमांड रहेगा, अगर डाटा इंटरप्रेशन कहेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे, आपके डिमांड के ऊपर चलेगा। और उसके बाद आपका फिर हम नंबर सीरीज, बेसिक ऑपरेशन, लाइनर इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्री, ये सभी सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। और आपका अगर डिमांड किसी और का रहता है आगे नेक्स्ट ETC, मान लीजिए किसी और चीज़ का भी आपका डिमांड रहता है कि सर ये भी आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए, ये भी बता दीजिए, हमको नहीं पता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना हम श्योर करते हैं कि आप जो है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इतने पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूजन है या कहीं कुछ है, तो फिर मैं जो है आपको जरूर बताऊंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आपने बताया है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऑलवेज आपके लिए रेडी हूँ, ऑलवेज जब भी आपको ज़रूरत होगा तब आपके साथ हैं हम आपको बताने के लिए ऑलवेज तत्पर रहेंगे, क्योंकि यही मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा कि जो भी बच्चे को मैं पढ़ाऊँ वो जो है कहीं से भी कहीं भी जाए तो फिर वो बिल्कुल क्लियर रहे मैथ के प्रति, कंपटीशन एग्जाम का जो भी मैथ है उसके प्रति ऑलवेज क्लियर रहे। तो आप अगर चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप नोट कर सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, और इसके अंतर्गत जो भी आपका रहेगा वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कि क्या है। तो मैं बताऊंगा जब भी आपको टाइम मिलेगा, हमको कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। बाकी तो इंट्रोडक्शन मैं आपको कल दे ही चुका हूँ कि और क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। हमारा फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम क्या देने वाले हैं, क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्या, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। उसमें आपका टाइम मैं स्पेंड नहीं करना चाहूँगा दोबारा, क्योंकि टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। यही हमको समझना, सक्सेस होने के लिए टाइम के सक्सेस मंत्र को जरूर समझना। हम कभी बाहर जाते हैं, आधा घंटा ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, कुछ नहीं लगता है कि ठीक है आधा घंटा ही नहीं गया दोस्त के साथ गए, नहीं, आधा घंटा हम कहाँ बिताएं, कहाँ क्या किए, उसका हर चीज़ होना चाहिए। घूमिए फिरिए, फिल्में देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, निश्चित रूप से सफलता आपका कदम चूमेगी, कभी भी आप असफल नहीं होंगे, असफलता की श्रेणी में आप रहेंगे। मैं मेरे से आप जुड़िए, इसके बाद देखिए मेरा पूरा विश्वास है, मैं विश्वास ही दिला सकता हूँ कि मेरा पूरा विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। तो इसको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको कि आप जो है इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड में थोड़ा हो गया हूँ, तो आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए। अदरवाइज मैं, आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो वहाँ पर भी मैं इसको डाल दूँगा। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो टाइम हम ज़्यादा आपका नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम जो है अभी नंबर एंड नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट शुरू करने वाले हैं, आपको इसी के बारे में बताएंगे। और आपको जहाँ भी डाउट हो इन बिटवीन, ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं,
जहाँ तक संभव होगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो आप जो है अभी मैं कल जो क्वेश्चन दिया था उसके बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे शुरू करूँगा नंबर सिस्टम का। पहले मैं कल क्या क्वेश्चन दिया था आप लोग को तो याद ही होगा कि मैं क्या क्वेश्चन दिया था, है ना। दिया था ये कि 1620 को विभाजित, है ना, विभाजित करने वाली, यही दिया था कल हम आपको, विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और इसमें ये भी दिया था कि इसमें से बताइए कि सम संख्या कितनी है, यही मैं लिखा था, सम संख्या कितनी है और फिर विषम संख्या कितनी है, यही दिया था दोनों आपको याद ही होगा आप सभी बच्चे को, लास्ट का क्वेश्चन था। अब देखिए आप, मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको बता देता हूँ, आप खुद मिलान कर लीजिएगा कि आपका कैसा है, आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए 1620 है ना, इसको पहले आप कभी भी 2 से डिवाइड कीजिए। सिंपल तो हम 2 से ही पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 810। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 405, है ना। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा। अब इसको आपको 3 से करना पड़ेगा, है कि नहीं। 3 से करेंगे तो ये 135 होगा। अब कर लीजिए, आप देख लीजिए, मेरे को याद है कि इसका ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा गुना भागा तो तेज़ रखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप देखेंगे ही। फिर 3 से यहाँ करेंगे, फिर आपका 45 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, 15 आएगा, है ना। तो ये आपका क्या हुआ। फिर आपको एक स्टेप और लेंगे, 3 से करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, हो गया बस। इसके बाद अब विभाजित होने वाला नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1620 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1620 को जो गुणनखंड हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 को 2 पर पावर 2 और 3 गुणे 3 को 3 पर पावर 4 और 5 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। अगर कोई पावर नहीं हो, मीन्स 1 माना जाता है, तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सही हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब अगर पूछे कभी भी किसी संख्या को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, उस केस में हम क्या करते हैं कि कुल कितनी संख्या जब भी पूछे तो पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, कुल कितनी संख्या है, यही पूछ रहा है ना। तो इसके लिए हम जो पावर है उस पावर में 1 जोड़ देते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन सभी कर देते हैं। जैसे 2 है तो 2 + 1, 4 है तो 4 + 1, है ना, और 1 है तो 1 + 1 करेंगे। यानी सभी के पावर में हम 1 जोड़ के और उसका फिर ब्रैकेट में कर देते हैं, मीन्स गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 5 गुणे 2, मतलब 5 तिहाई 15, ऐसे भी कर दीजिए, 5 तिहाई 15 दूना के 30, यानी 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 1620 को विभाजित कर देती हैं। अब मिला लीजिएगा अपना आंसर क्या है। यही आंसर है कि 30 जो ऐसी संख्याएं हैं जो कि 1620 को विभाजित कर सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें से सम संख्या कितनी है, ठीक है। अब सम संख्या जब भी पूछे ये ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी पूछे कि इस संख्या को विभाजित करने वाले में कुल कितनी सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, सम संख्या के लिए जो है हम जो 2 का पावर 2 है, यानी जब भी सम का हो तो उसका हम पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे कभी भी। अगर ये सम है, ये चीज़ सम है, तो उसके पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे 2 × 2, ठीक है। अब ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, तो विषम संख्या जो है उसके पावर में हम 1 जोड़ेंगे ऑलवेज, ठीक है। उसके पावर में हम 1 जोड़ेंगे और यहाँ पर भी इसके पावर में हम 1 जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों विषम है, ऑड संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा सम संख्या, 2 × 5 × 2, यानी 5 दूना के 10 दूना के 20, यानी सम संख्या हमारी कितनी हुई
20। करेक्ट? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और विषम संख्या कितनी होगी? देखिए, तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, विषम संख्या के लिए हम सम को छोड़ देते हैं ऑलवेज। अब सम को हम लेते ही नहीं हैं, खाली विषम को लेंगे और विषम के पावर में हम 1 जोड़ेंगे, यानी 4 + 1 × 1 + 1, ठीक है। सम को छोड़ देते हैं साहब, जब भी विषम संख्या कहीं भी पूछे तो इसका हो जाएगा 5 × 2 = 10, यानी विषम संख्या हमारा 10 होगा जो कि 1620 को विभाजित करेगा, और सम संख्या 20 होगा जो 1620 को विभाजित करेगा, यानी इवेन नंबर ऑफ डिवाइजर। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि इवेन नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलना है तो इसको बोलेंगे ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर ऐसा करके बोलते हैं। तो आप जोड़ लीजिए 20 और प्लस 10 यानी 30। कुल संख्या कितनी आई थी? 30, जिसमें सम संख्या 20 और विषम संख्या 10। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आप इसका बाकी तो हम अपना चैनल पर टेलीग्राम पर भी इसको डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप अपना भी आंसर मिलान कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसको हम विभाजित करेंगे, ठीक है। अब क्या है, हम अब आपका नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हम हटाते हैं। अब वीडियो रोक करके जो है आप इसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए जो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं, इसको हम फिर से बता देंगे आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अब नंबर सिस्टम हम तो ऐसे ही दे दिए थे, अभी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम नंबर सिस्टम की अब शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी तरीके से जो है नंबर सिस्टम का हम जो है शुरुआत करेंगे। आपको अभी नंबर सिस्टम का हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन देंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो है वो दे रहे हैं 2518 गुणे 2518 गुणे 2862, 2862 का स्क्वायर, ठीक है। 2562 गुणे 2862 का स्क्वायर गुणे 2873 का क्यूब, 2873 का क्यूब बटे 23 में अब है का शेषफल ज्ञात करें। यही है ना, का शेषफल ज्ञात करें। अब बताइए, आप लोग बना के बताइए हमको, बताइए, बना लीजिएगा। मेरा वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। जब नहीं हो पाएगा तब जो है आप इसको वीडियो को देखिएगा, आगे पॉज कर लीजिएगा यहाँ पर वीडियो, ताकि आप पहले अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। जब तक अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक फिर उसका वो मीनिंग्स नहीं रह जाएगा। कैसे अब इसका शेषफल ज्ञात करें, अब आप कैसे करेंगे इसका शेषफल ज्ञात? देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ से क्या करिए, सभी में आप 23 से भाग दे दीजिए, 23 से सभी में भाग दीजिए। 23 से इसमें भाग देंगे, क्या आएगा बताइए? 23 एकम 23, 2 1 8, और 2 1 8 आएगा। 23 नमा क्या होता है? 207 होता है। थोड़ा पहाड़ा याद करना पड़ेगा आप लोग को, मतलब 25 तक जनरली याद रखिए। 25 तक याद रखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, है ना। 20 तक तो याद तो बचपन में ही हम लोग करते हैं, 21 22 भी कर लेते हैं। 25 तक याद रखिए। तो 23 इसलिए मैं दिया हूँ कि 23 एकम 23, 2 1 23, 218 हुआ। 2 शेष आएगा तो 218, फिर 23 नमा 207, 218 में 207 घटे कितना बचेगा? 11, ठीक है, 11 गुणे। अब यहाँ है आपका 2862। तो 2862 को क्या करेंगे? इसको भी भगा दीजिए 23 से। तो 23 एकम 23, 5 6, 23 गुना 46, 10 2, 23 चौके 92, यानी 10 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे हुआ? 23 एकम 23, 5 6, 23 गुना 46, 10 0 2 102, 23 चौके 92, 102 में 92 घटाएंगे 10 बचेगा। इसी तरह से यहाँ से भाग दीजिए। 23 एकम 23, तो 5 बचेगा, 5 और 7, 23 दुना के 46, 57 46 घटाएंगे 11, 113 है। तो 23 चौके 92, 23 चौके 92,
113 हम 92 घटाएंगे तो 23 5 115 कर दीजिए डायरेक्ट। 113 है, 2 का डिफरेंस हुआ, मतलब 23 में 2 घटेगा 21, यहाँ 21 का क्यूब कर दीजिए बटे 23। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अभी क्या है, अब क्या करिए, इसको मतलब आपको छोटा करना है तभी सक्सेसफुल ज्ञात करेंगे ना। इसको हर हाल में आपको क्या करना है, छोटा करना है, जैसे आपको छोटा हो सके। अब यहाँ 11 को 11 रहने दीजिए, लेकिन 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, है ना। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, मीन्स आप क्या करेंगे यहाँ पर 23 चौके 92, 23 चौके 92 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 ही बचेगा ना यहाँ पर। 23 चौके 92 मतलब 8 बचेगा, 8। अब ये स्क्वायर नहीं लिखाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर हमने 100 कर दिया है, तो 100 में 23 का भगा दिया, 23 चौके 92 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, हम जानबूझ के कर रहे हैं। और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 21 का स्क्वायर गुणे 21 लिख सकते हैं इसको, क्यों। अब यहाँ पर 21 का स्क्वायर ना लिख के हम 441 भी लिख सकते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो 441 गुणे 21 भी कर सकते हैं बटे 23, सिंपली। क्योंकि हमको हर हाल में शेषफल ज्ञात करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब है 11 8 88, तो हम 88 यहाँ लिख दिए हैं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। और 441 को हम फिर से भगा दे देते हैं, इधर दे देते हैं थोड़ा समझने के लिए आप लोग को, क्योंकि बार बार आप लोग को लगेगा कैसे हो गया, समझ में आएगा नहीं। तो सभी को हम भागा दे सकते हैं, जिसे मान लीजिए इधर भी हम लिख देते हैं आपको थोड़ा समझने के लिए, कहीं भूल गए तो 2518 बटे 23, उसका शेषफल क्या आएगा, उसका शेषफल आएगा 11। ठीक है, जैसे 2862 था, 2862 का स्क्वायर हम भागे 23 किए, तो इसका शेषफल क्या आया, इसका शेषफल आया 10, है ना। उसी तरह से 2873 में किए सेम, ऐसे हमने भागा दिया है और उसका शेषफल यहाँ पर लिखा है कि जो शेष बच गया वही मैं लिखा हूँ, तो यहाँ 21 बचा। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। ऐसे ही 88 गुणे 441 में अगर 23 का देंगे तो 23 एकम 23, 21 211, 23 नंबर 207, तो 211 में 207 घटेगा तो 4 होगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ अब ये नहीं लिखेंगे, हमको शेषफल बचाना है, ये ध्यान दीजिए। तो 4 शेष बचेगा, 23 एकम 23, 21 बचा 211, 23 नंबर 207, तो 4 ये क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 88 गुणे हम क्या करेंगे 4 गुणे 21, ऐसा लिख सकते हैं बटे 23। अब 88 में अगर हम भगा देते हैं तो 23 3 69, तो हमारा कितना बच जाएगा, वहाँ पर 19 बच जाएगा ना। 23 3 69 और 20 89, 88 है तो 19 बचेगा, और 19 गुणे 4 गुणे 21 बटा 23 लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, जहाँ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने इधर लिख दिया है कि कैसे है, तो इस कैसे हमने ये सॉल्व मतलब कर रहे हैं आपको मैंने लिख दिया है, तो आप देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। 19 चौक 76 गुणे 21 बटे 23 है, अभी हुआ 19 चौक 76। अब क्या करेंगे, फिर से 76 को हम करेंगे, क्योंकि हमको छोटा करना है तभी शेषफल आएगा। हमको शेषफल पूछ रहा है, क्या शेषफल ज्ञात कर। शेषफल का मतलब कि हमको हर हाल में सभी में भागा देते लाएंगे, तभी ना लास्ट में कि कितना इसमें भागा देने पर इतना है डिजिट, इसमें 23 से भागा देने पर कितना शेषफल आएगा, उसके लिए। अब 76 में 23 करिए तो 23 3 69, 69 मतलब क्या हुआ, 7 बच गया शेष, तो यहाँ 7 लिखेंगे, और 21 बटे 23। 21 साते क्या होगा बताइए, 21 साते 147, है ना, बटे 23। अब 23 क्या होगा, यहाँ पर कितने में जाएगा, 6 में, 23 छके 138, 23 छके क्या होता है 138, और आपका ये कितना है 147, 147 में 138 घटाएंगे तो कितना होगा 9 बचेगा, और यही होगा शेषफल आपका, मतलब आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट, ये 9 आपका आएगा आंसर, यही शेष बचेगा लास्ट में आपका 9। तो आप भागा दे के भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो आज कंप्यूटर का ज़माना है, सब कुछ है, आप कंप्यूटर कैलकुलेटर मैंने कहने का मतलब सॉरी, कैलकुलेटर से आप खुद कर सकते हैं। इतना पूरा एक बार गुणा कीजिए और बटे 23 कर दीजिए, जैसे भी करिए ये 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया।
कोई डाउट हो तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये डस्टर किधर है? ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो रोक करके जो है आप लोग इसको करिएगा, क्योंकि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जो है आपको रोक नहीं सकता। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपको अगला क्वेश्चन 2 का पावर 100/3। अब इसमें का इसका बताइए शेषफल ज्ञात करें। कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे? क्या शेषफल ज्ञात करें? ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम बताइए। इसके लिए जो है बहुत सिंपल, आप सोच रहे होंगे 2 का पावर 100 है यानी कैसे क्या करेंगे, नहीं, इसका ट्रिक मेथड है। हम 2 पर पावर 100 को ठीक है वैसे ही लिखेंगे, बटे में 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1, 2 + 1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। सेम। अब इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है भाई? इसका फार्मूला ये है कि अगर a पर पावर n, इसको हम a मान लेते हैं, बटे में a + 1, a पर पावर n बटे में a + 1, ये लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये 2 हो गया और a + 1 a पर पावर। अगर इसमें है और इसमें देखिए कि कभी भी ये जो आपका घातांक है, जो ये पावर है, पावर अगर कभी भी इवेन नंबर है, इवेन नंबर हो तो उसका डायरेक्टली कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इवेन नंबर है कभी भी पावर, तो उसमें कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है उसका आंसर आप 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1। अगर इस तरह का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसका शेषफल बताइए भागा देने पर, तो इस तरह से पहले उसको कर लीजिए, और उसमें अगर इवेन नंबर है पावर तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1। अगर यहीं पर आपको ऑड नंबर दे दे, मान लीजिए 101, सपोर्ट डेट मैंने कर दिया 101, अगर 101 है पावर यानी ऑड नंबर है, तो कभी भी इसका आंसर हो जाएगा ए मतलब ए क्या है यहाँ पर 2, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 2। तो अगर इवेन नंबर है तो आपका 1 होगा ऑलवेज, अगर ऑड नंबर है तो आपका ए होगा ऑलवेज। क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हम मिटाते जाएंगे। आपको वीडियो रोक करके जो है ये करना है, थोड़ा मिटाने के लिए नहीं है, डस्टर कहीं रख दिए हैं इसलिए आपको बार बार इधर हमको ये करना पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको हम देने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको। 3 पर पावर मान लीजिए दे दिया 1989। ठीक है, 3 पर पावर 1989 भागे 7 कर दिए। ठीक है, अब आप इसको बनाइए। ठीक है, आप लोग बनाइए, वीडियो रोक के ऑलवेज बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को ऑलवेज पहले बनाना है। वैसा नहीं आता है तो टाइम भी स्पेंड नहीं करना है आपको, कि मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं आ रहा है फिर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अगर लग रहा है कि नहीं हम इसको बना सकते हैं तो बनाइए। इसमें है कि इसका भाई का शेषफल ज्ञात करें, इसमें भी शेषफल की ही बात है। हम इस तरह का 4-5 क्वेश्चन इसलिए देना चाहते हैं कि ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। मतलब किसी भी तरह का हमारा यही मोटो है कि एक टाइप का क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप का एक ही सेक्टर का एक ही चीज़ का देंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट न रहे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप जो है उसको आसानी से बना सकें, ये मेरा मोटो रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6। अब 6 क्यों किए उसको पीछे हम रीजन बताएंगे। थोड़ा इसको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग नंबर सीरीज बनाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होता है ना, 1 4 7 10 13 16 ऐसे करके 3 बढ़ के आता है, कुछ है कुछ आता है कुछ आता है, तो थोड़ा सोचना है।
क्योंकि इसको तोड़ करके हमको कम में लाना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको कम में लाना है, सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है। जब तक हम उसको तोड़ के कम में नहीं लाएंगे फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो 3 पर पावर 6 करेंगे। अब है 1989 को हम क्या करेंगे, 989 को, देखिए यहाँ पर देखिए 989 को हम 6 से भगा देंगे, ठीक है। 6 इसीलिए करेंगे कि ताकि कम में आ जाए। अब 8 करेंगे 9 करेंगे तो एक कटेगा नहीं ना, तो वो भी हमको ध्यान देना है थोड़ा सा उस टाइप का कि थोड़ा सा ये है। तो 6 का करेंगे तो 6 तिली क्या होगा 18, 3 फिर एक 8, 6 तिली 18, फिर 9 बचा, 6 कम 6, मतलब 3 और बच गया हमारा। 331 लिख देंगे, गुणे हम 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब अब 7 8 लेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, 7 8 लेंगे तो फिर इधर वो कॉम्बिनेशन बैठाने में मुश्किल होगा। इसलिए आपको ऑलवेज इवेन में लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इवेन में ही लेके चलिए आप। अब है कि और यहाँ पर बटे 7 कर दीजिए। अब क्या है 3 के पावर 6 कितना होगा ये हमको बताइए आप लोग। 3 का क्या करेंगे, 3 का पावर 6 मतलब 3 तिहाई 9, तिली 27, तिया 81, तिया 243, तिया 240, तिया 720 और 3 तिहाई 9 यानी 729, ठीक है। क्या होगा 729। तो इसको हम क्या लिख देंगे 729 के पावर 331 गुणे 3 के पावर 3, यानी इसको हम 27 भी लिख सकते हैं, है ना। ये थोड़ा कम में कर दिए, तब क्या है कि इसको हम भागा आप आसानी से 729 में भागा दे दीजिए। तो 729 देंगे तो 7 एकम 7 ही कट जाएगा, 29 से 7 चौका 28, मतलब क्या रिमेनिंग बच जाएगा 1 के पावर क्या हो जाएगा 331 गुणे 27 बटे 7। यही होगा ना, यही होगा, है कि नहीं। क्योंकि हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा 1, और 1 का पावर 331 है, 1 का पावर 1 लाख भी हो तो क्या उसका होगा बराबर 1 गुणे 27 बटे 7, यानी अब इसमें से दे दीजिए 7 के 21 यानी 6 बच गया, यही 6 आपका हो गया आंसर, ठीक है। आपका 6 थोड़ा सा टेढ़ा होड़ा होगा क्योंकि मैं इधर से समझाने में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हो रहा है उल्टा। तो आप देख लीजिए आपको समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। कैसे मैं बनाया इसको थोड़ा कम में इसलिए किया कि 7 से देखे आसानी से यहाँ 1 पावर ला दिया ताकि आसानी से इसका सेसफल आ सके। वो थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा सोचना है कि क्या डिजिट लिया जाए तो आ सकता है। तो ऐसा करने से हमारा जो है आसानी से बन सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे, ठीक है। कल से फिर इसी तरीके से डेली 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको लेकर के आएंगे और जो भी डाउट होगा बिल्कुल आपको क्लियर करेंगे हम सारी डाउटें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। हम मिटाने जा रहे हैं। अब जहाँ भी डाउट हो एक क्लास ही है, देखेंगे आप, हमने लिखा हुआ है उसमें कि डाउट क्लियर बिल्कुल रहेगा हमारा। आप यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि उसमें हम क्या देने वाले हैं, क्या है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा आज का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर बाकी कल से हम क्वेश्चन लेके आपको आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये लो क्वेश्चन है 67 पर पावर 67 प्लस 67 बटे में 68, ठीक है। इसका अब है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या इसमें भी है का शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हम बताए थे, क्या बताए थे अभी, एक फार्मूला, इसमें तो फार्मूला वही ऑड इवन वाला फार्मूला आपको बताए थे ना, याद होगा शायद, वो बताए थे हम कि a पर पावर n, तो इसमें आपको 67 पर पावर 67 है। अब देखिए हम क्यों बता रहे हैं, इसको समझिएगा क्यों बता रहे हैं। मान लीजिए हमने अभी एक फार्मूला वही दिया ना, उसको थोड़ा सा आपको समझना है। a पर पावर n प्लस 1 बटे में a प्लस 1, ये हो सकता है, उसमें टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, ये वाला पार्ट देख लीजिए आप लोग। हमको तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि शायद टूट जाएगा, उसी पर टूट जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट में हम इसको कर सकते हैं ना। मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 67 पर पावर 67 बटे 68 प्लस 67 बटे 68, लिख सकते हैं कि नहीं,
बोलिए, लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको कम में करके शेषफल ज्ञात करना है ना, वही सोचना है। थोड़ा मैथ क्या है, बस आप ट्रिकी सोच लीजिए, ट्रिकी सोच लीजिए, बस मैथ में ही है कि ट्रिकी आप सोच लीजिए, अपने आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 67 पर पावर 67 को मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या 67 पर पावर 67 है ना, हमने 67 पर पावर 67 बटे में 68, इसको आप डायरेक्ट 67 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तोड़ने के विधि से बता दिए, तो आप डायरेक्ट इसको 67 प्लस 67 बटे 68 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उस विधि पर आ जाएगा, ठीक है। 134 बटे 68 हो जाएगा, 134 बटे 68 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ जाएगा, जब 68 में भागा देंगे तो यहाँ पर शेषफल जो है उसका 66 आ जाएगा, यही आंसर होगा। 67 पर पावर 67 बटे 68, ठीक है। तो उसमें जो है पावर जो भी यहाँ पर रहता है ना 67 प्लस 1, अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, आपको कहीं कुछ डाउट लग रहा होगा, है कि नहीं, तो वो डाउट हम क्लियर कर देंगे। हाँ, आपको लगेगा कि कैसे +1 आएगा, क्या आएगा, ऐसा भी कुछ डाउट मन में आ सकता है, तो उसके लिए डाउट मत रखिए, वो सिंपल आएगा, वही +1 ही होगा, ठीक है ना, वो +1 आ जाएगा वहाँ पर। अब कैसे आएगा उसको भी हम बता देते हैं, नहीं तो फिर आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा कि मतलब कैसे आ गया है। यहाँ पर +1 अगर हम करते हैं और मान लीजिए 1 पर 67 भी करते हैं, तो उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपका वही फार्मूला पर ही आएगा, इसलिए इसमें कोई डाउट का बात नहीं है, ठीक है ना। तो काफ़ी थोड़ा सा गर्मी का भी मौसम है, गर्मी भी है काफ़ी, ठीक है। तो आज हम आपको यही बताएंगे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इतना जो भी है आज हम क्लास का यहीं पर एंड करेंगे, और कल से आपको जो है डेली बेसिस पर अब क्लास ही चलेगा। जो आप कमेंट करेंगे, जो पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी डेली बेसिस पर अब क्लास ही चलेगा। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्या पढ़ाना है वो भी पढ़ा दिया है, क्लास भी चलेगा, और बीच बीच में हमने जो आपको अपना परिचय दिया है यूट्यूब के माध्यम से भी कि हम क्या बताने वाले हैं, तो उसके बारे में भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कहीं से भी, ऐसा नहीं कि मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं से भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगर उस दिन ना बताएं तो हम संडे को ही हुआ हम ज़रूर बताएंगे आपको, तो आपके सारे डाउट हम निश्चित रूप से क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, आप भविष्य के लिए जय हिंद।